Very good morning to all of you. Now, today our topic is discovery of proton from chapter Structure of the Atom of Chemistry. ठीक है, शुरू में हम जानते थे, क्या जानते थे कि सारा मैटर क्या चीज़ से बना है? एटम से बना है. मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड विच ऑक्यूपाई सम स्पेस आर नोन एज मैटर. और मैटर क्या चीज़ से बना है? एटम से बना है. एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना है, उससे बना है मैटर, या तो फिर आयन से. ठीक है, तो हम लोग क्या जानते थे कि सब मैटर एटम से बना है एंड एटम इज़ द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ एन मैटर. कोई भी मैटर का जो अल्टीमेट पार्टिकल होता है, सबसे छोटा पार्टिकल, उसको क्या कहा जाता है? एटम. ठीक है, जॉन डाल्टन ने बताया था कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं होता है. मीन्स एटम इज़ इनडिविजिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, उसको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता है. लेकिन पिछले क्लास में आपको हमने बताया था कि जे थॉमसन क्या किए? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. वो क्या था? वो बताए थे कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल्स होता है. और उन्होंने किसका डिस्कवरी किया था? इलेक्ट्रॉन का. कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किए थे और बताए थे कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है. एटम में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है. ठीक है, अब देखिए, जॉन डाल्टन ने बताया था कि एटम क्या है? स्टेबल है. इसका मतलब वो ना तो पॉजिटिवली चार्ज है और ना ही नेगेटिवली चार्ज है. यदि एटम में इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसका मतलब ही है कि उसमें कुछ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल भी होगा ही होगा, तभी तो वो स्टेबल है. ठीक है, इस बात को ध्यान में रख के बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उसी तरह का एक्सपेरिमेंट जैसा जे थॉमसन ने किया था, वही डिस्चार्ज ट्यूब लिए और बहुत सारे साइंटिस्ट, फैराडेज आए, विलियम क्रूक्स आए, सब ने क्या किया? इस डिस्चार्ज ट्यूब को लेकर के बहुत तरह का एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की कि यदि एक एटम स्टेबल है, उसमें नेगेटिवली चार्ज है, ये प्रूव हो गया, इसका मतलब ही उसमें कुछ पॉजिटिव जरूर होगा. ठीक है, तो क्या हुआ? उसके बाद निकला पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकला, जिसको प्रोटॉन का नाम दिया गया. और वो किन के द्वारा दिया गया? ई गोल्डस्टीन के द्वारा इन 1886. ठीक है, तो एक्चुअली ये किए क्या, उसको आज हम लोग जानेंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ क्या, प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन कैसे हुआ. ठीक है, तो गोल्डस्टीन भी क्या किए? जैसे जे थॉमसन का मॉडल था, जैसे वो सेटअप किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे, सेम उन्होंने वैसा ही किया. ये हार्ड ग्लास का ट्यूब है. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ हार्ड ग्लास, उसका ट्यूब है. उन्होंने भी वैसे ही किया. यहाँ पे एनोड रखा, यहाँ पे कैथोड रखा. लेकिन अंतर क्या था? जे थॉमसन दोनों साइड में रखे थे, कैथोड और एनोड. लेकिन यहाँ इन्होंने क्या किया? कैथोड को बीच में रखा. एंड वन मोर डिफरेंस इज, यहाँ पे ये परफोरेटेड कैथोड है. आपको बताए होंगे जब कैथोड हम बता रहे थे कि परफोरेटेड एनोड उसमें लिए थे. ठीक है ना, यहाँ से कैथोड जा रहा था और परफोरेटेड कैथोड एनोड हम लोग लिए थे. बट इन दिस केस वी हैव टू टेक परफोरेटेड कैथोड. मीन्स कैथोड के बीच में होल रहेगा, जिससे क्या होगा? जो भी पास हो रहा है वो हमको पता चलेगा कि इस डायरेक्शन में क्या कुछ जा रहा है. ठीक है, तो सेटअप देख लीजिए. हार्ड ग्लास का ट्यूब है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं. ये नेगेटिव साइड, आपको पता है नेगेटिव टर्मिनल ये हुआ, पॉजिटिव से यहाँ एनोड अटैच है. कैथोड किससे अटैच होता है? नेगेटिव से. इसमें भी क्या किए? वैक्यूम पंप यूज़ किए. यदि हमको प्रेशर कम करना है, प्रेशर क्या करना है? एयर का प्रेशर को कम करना है, तो उसके लिए हम वैक्यूम पंप यूज़ करते हैं. कुछ एयर को सक कर लेते हैं, बाहर कर लेते हैं. ठीक है, तो क्या होता है? प्रेशर डाउन हो जाता है. इसमें भी हम लोग प्रेशर को रिड्यूस किए, उतना नहीं किए जितना जे थॉमसन में था. ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या हुआ है? प्रेशर को रिड्यूस किया गया है और हाई वोल्टेज जनरेटर लिया गया है. 10,000 वोल्ट लेकर के इसको सर्किट को कंप्लीट किया गया है. ठीक है, नाउ यू कैन सी. और इस तरफ क्या किया गया है? जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन. ये क्यों हम लोग लगाते हैं? क्योंकि जो भी रे जा रहा है, इसमें तो जो रे जा रहा है वो विजिबल था, लेकिन यदि विजिबल नहीं भी होता तो यहाँ पे यदि जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा देंगे तो वो रे क्या होता है? उससे टकराता है, और जब टकराता है तो ग्लो करता है, चमकता है. तब हम कंफर्म हो जाते हैं कि कुछ रे यहाँ आ रहा है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्लोरोसेंट स्क्रीन को लगाते हैं. ठीक है, तो इस तरह का सेटअप उन्होंने किया. दिस इज एनोड, दिस इज कैथोड, दिस इज परफोरेटेड कैथोड. ठीक है, बीच में होल है. दिस वैक्यूम पंप, दिस इज डिस्चार्ज ट्यूब. ठीक है,
और अब उन्होंने क्या देखा, देखिए इसका दूसरा नाम कैनल रेज भी है। कैनल रेज क्यों है? क्योंकि जो रे पास कर रहा था, स्ट्रीम ऑफ रे जो पास कर रहा था वो इस कैनल से जा रहा था, इस होल से जा रहा था, इसलिए इसका नाम कैनल रेज भी दिया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हुआ क्या। जब ये सेटअप तैयार हुआ तो जे थॉमसन ने किया था, कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा था। ठीक है, या तो वो किससे निकला था, कैथोड जो रॉड बना था, जो कैथोड का इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिवली चार्ज, या तो इलेक्ट्रॉन उससे निकलेगा, नहीं तो फिर यहाँ पे जो गैस हम लोग लिए थे उससे भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजेक्ट करता है। यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आता है और यहाँ के पार्टिकल को स्ट्राइक करता है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा था, यहाँ से आता है, वो इसमें होगा। ठीक है, इसमें भी होगा क्योंकि कैथोड इसमें भी है, एनोड इसमें भी है, डिस्चार्ज ट्यूब है ही, यहाँ पे प्रेशर उतना ही, टेम्परेचर वही क्या है, हाई वोल्टेज उतना ही दे रहे, तो क्या होगा, कैथोड रे तो निकलेगा ही। ठीक है, तो देखिए कैथोड रे यहाँ से यहाँ जा रहा है, जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये क्या है, कैथोड रेज पासिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। लेकिन देखा गया कि जब कैथोड रे इधर से इधर जा रहा है तो कुछ रेज इस तरफ से इस तरफ की ओर भी जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिवली चार्ज जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन, जीजे स्टोनी के द्वारा उसको क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन। जब देखा गया कि कैथोड रे इस साइड से इस साइड टुवर्ड्स पॉजिटिव जा रहा है तो कुछ रेस था जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा था, और वो इस परफोरेटेड प्लेस से, जो उसमें छेद है, कैथोड में जो छेद है, उससे वो क्या हुआ, पास करने लगा और कहाँ चला गया, यहाँ पे टकराया और रेड ग्लो होने लगा। ठीक है, तो अब ये क्या है, ठीक है, अब ये है क्या, यहाँ से जो इधर जा रहा था उसको तो हमने कहा कि कैथोड रे है, लेकिन यदि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो पहले तो जो रे जा रहा था, जो रेडिएशन दिखा, उसको हम लोग ने नाम दिया एनोड रेस। ठीक है, क्योंकि एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा था, यहाँ से स्टार्ट हो रहा था और यहाँ जा रहा था, लेकिन ये एनोड से निकल नहीं रहा था। जैसे कैथोड से निकल के इलेक्ट्रॉन चला था, लेकिन यहाँ ये एनोड से नहीं निकल रहा था, क्योंकि वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा था, इसलिए नाम दे दिया गया एनोड रेस। लेकिन ये एनोड रॉड से, ठीक है ना, इस इलेक्ट्रोड से ओरिजिनेट नहीं हुआ था। तो हुआ क्या था, यहाँ पे जो गैस हमने लिया, गैस का जो पार्टिकल्स हमने लिया, यहाँ पे जो गैस था, ठीक है, उसमें जब इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया, इलेक्ट्रॉन आ रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जा रहा है। बात समझ रहे हैं, यहाँ जो गैसियस पार्टिकल है, इसका बात कर रहे हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैसियस पार्टिकल्स है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन, यहाँ कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, वो क्या कर रहा है, गैसियस पार्टिकल को स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है तो इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो जो यहाँ पे पॉजिटिव बचा, क्योंकि हम जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है, तो यदि इलेक्ट्रॉन निकला तो जितना इलेक्ट्रॉन निकला उतना यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो यही पॉजिटिव जो है इसका डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट। समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जो गैसियस पार्टिकल से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ वो किस तरफ जाने लगा, एनोड की तरफ। ठीक है, लेकिन जो रिमेनिंग बच गया, दीज आर गैसियस आयंस। एनोड रेस क्या है, गैसियस आयन। जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया तो जो पॉजिटिव बच गया वही क्या है, एनोड रेस, और वही क्या हुआ, इस साइड की ओर जाने लगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, और इस तरफ जाने लगा और परफोरेटेड जो जगह था वहाँ से निकल के ये यहाँ पे टकराने लगा। तो एनोड रेस है क्या, एक्चुअली एनोड रेस आर गैसियस आयंस। क्या है ये, गैसियस आयंस। कब प्रोड्यूस होता है, जब इलेक्ट्रॉन उससे निकल जाता है। ठीक है, तब क्या प्रोड्यूस होता है, गैसियस आयन। और यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएगा तो जो भी पॉजिटिव बचेगा, एनोड रेस, उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट। ठीक है, नाउ सी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हीट एटम्स। अभी आपको बताया यहाँ पे जो भी एटम या गैसियस मॉलिक्यूल्स लिए हैं, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो यहाँ आ रहा है वो उससे टकराएगा। ठीक है, सो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन हीट एटम्स मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस लैटर लूज इलेक्ट्रॉन। जो गैसियस मॉलिक्यूल है या फिर एटम हो, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स फॉर्म, और
इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इट प्रोड्यूसेस फ्रॉम गैस टेकन एंड नॉट फ्रॉम द मटेरियल कैथोड और एनोड। और ये कहाँ से पॉजिटिवली चार्ज बना, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया। किससे इजेक्ट हुआ, एटम या मॉलिक्यूल जो हम लिए थे गैस का, उससे हुआ, ठीक है ना। और ये कैथोड और एनोड से निकलने वाला कोई भी चीज़ नहीं है। ओके, नाउ सी द प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रेज, ठीक है, लगभग प्रॉपर्टी कुछ कुछ जो है जैसा कैथोड का था वैसा ही है। नाउ सी, ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज ऑलवेज, ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। इसको हम लोग इससे देख सकते हैं, इसको कैसे प्रूफ किया गया, बीच में एक ओपेक ऑब्जेक्ट रखा गया। सो प्रॉपर्टीज फर्स्ट इज क्या, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। इसके लिए क्या किया गया, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसमें क्या है, बीच में ओपेक सब्सटेंस रखें, दिस इज ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ओपेक सब्सटेंस रखेंगे तो देखा गया कि इसका शेडो आ रहा है, व्हाट इज दिस, शेडो ऑफ दिस, ठीक है। तो शेडो आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि एनोड रेज ऑलवेज ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। सेकेंड पॉइंट देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड सो इट इज़ डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यदि किसी में पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्टेड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे यदि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है, तो क्या होता है, इन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और यही प्रूफ करता है कि ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है। जब बार मैग्नेट रखे, मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट किए, ठीक है ना, ऊपर नीचे मैग्नेट का फील्ड रखे, तो क्या देखेंगे, जहाँ पे पॉजिटिव को जाना चाहिए था जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में गया। तो ये क्या प्रूफ करता है, दैट एनोड रेज कंसिस्ट ऑफ positively charged particles. Now anode rays consist of material particles and possess kinetic energy and produce heating effect. यदि material particle है तो naturally heating effect तो produce करेगा ही। और kinetic energy कैसे प्रूफ है, एक व्हील रखे, पैडल व्हील, बहुत हल्का, क्योंकि रेस उसको हिलाना है, ठीक है ना, तो क्या रखेंगे, बहुत ही हल्का व्हील जिसमें पैडल हो, उसको यहाँ रखा गया। तो क्या हुआ, जब एनोड रेज जा रहा था उससे क्या हुआ, पैडल हिला, और पैडल के कारण क्या हुआ, व्हील हिला। तो क्या हो गया, मूव किया, व्हील क्या है, मूव किया। सो ये क्या चीज़ है, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, मोशन, जिसमें मोशन हो वैसा एनर्जी क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। सो दिस पजेस काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि मटेरियल पार्टिकल है, हीट कर रहा है तो थोड़ा गर्म हो जाता है, तो ये क्या है, मटेरियल पार्टिकल है, प्रूफ हो गया। एंड दिस ऑल्सो प्रोड्यूसेस फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस मतलब यहाँ पे देखिए स्पॉट पड़ा तो क्या हुआ, फ्लोरोसेंट स्क्रीन बना। तो ये क्या करता है, इट प्रोड्यूसेस fluorescence. Okay, now next point, value of positive charge on particles constituting anode rays depend on the nature of gas. अभी आपको बताया, जो यहाँ पे गैस है उससे जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो जो पॉजिटिव बचता है गैसियस आयन, वही क्या है, वही एनोड रेज है। तो नेचुरली वो गैस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, जो भी गैस यहाँ पे लिए हैं, मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो, वो जो भी है वो किस पे डिपेंड करेगा, पॉजिटिव चार्ज किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ दैट गैस। इट मे कैरी 1, 2, 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। यदि एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है मतलब 1 पॉजिटिव होगा, वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉक्ड आउट फ्रॉम द गैस। उस गैस से, ठीक है ना, उस गैस से कितना इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ है उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितना पॉजिटिव चार्ज होगा। ओके, E/m रेशियो, अब आपको इलेक्ट्रॉन के केस में बताया था कि E/m रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशियो कितना होता है, 1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। वो क्या बताया था इलेक्ट्रॉन के केस में, वो फिक्स होता है। बट हेयर E/m रेशियो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस इनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। यहाँ पे E/m का वैल्यू चेंज करते रहता है। E/m रेशियो क्या होता है, वो डिपेंड करता है, यहाँ पे जो गैस लिए हैं, गैस इनक्लोज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब, उस पर वो डिपेंड करता है। व्हेन H2 गैस इनक्लोज्ड, अब देखिए ध्यान से, जब E/m वैल्यू कितना आया, E/m वैल्यू, दिस इज चार्ज बाय मास वैल्यू, ठीक है। जब हाइड्रोजन का केस लिया गया, समझ रहे हैं, जब हाइड्रोजन गैस इनक्लोज, वैल्यू इज फाउंड टू बी मैक्सिमम, ठीक है, इसका कुछ वैल्यू आ रहा था,
E/m का कुछ क्या हो रहा था, वैल्यू आ रहा था। लेकिन हम जानते हैं कि यदि मास सबसे कम रहेगा तो क्या होगा, वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा। तो कोशिश किया गया कि E/m वैल्यू मैक्सिमम आए। पहले तो जनरल आ रहा था, हर गैस को रख के देखा गया, E/m का कुछ वैल्यू आ रहा था, लेकिन देखा गया कि सब में वेरिएशन था, मतलब वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा था। ठीक है, फिर सोचा गया कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू ला करके देखते हैं कि किसका आता है, कौन से गैस का आता है। तो क्या किया गया, जो भी गैस सबसे लाइट है उसी का सबसे ज़्यादा आएगा, बिकॉज द वैल्यू इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। मास जिसका सबसे कम होगा वैल्यू उसका सबसे ज़्यादा आएगा। तो क्या किया गया, हाइड्रोजन को रखा गया। हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन में क्या होता है, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो दिस इज़ द लाइटेस्ट गैस। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सा है, हाइड्रोजन है। तो क्या किया गया, E/m में मास किसका लिया गया, हाइड्रोजन गैस का। हाइड्रोजन गैस को यहाँ रखा गया। ठीक है, तो क्या देखा गया, इसका मास मैक्सिमम आया, कितना आया, 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। दिस वॉज द मैक्सिमम वैल्यू। और कब आया था, जब हाइड्रोजन के लिए थे। क्यों आया था, क्योंकि हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है, उसमें एक ही प्रोटॉन होता है और कुछ भी नहीं होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, एंड वी नो दैट मैग्नीट्यूड इज सेम एज ऑन इलेक्ट्रॉन, और मैग्नीट्यूड उसका कितना था, जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। कितना था, 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, अब क्या है, यदि हमको इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता चल गया, बस अंतर क्या था, वो नेगेटिव था और ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो जब चार्ज पता चल गया, E पता चल गया, E/m पता चल गया, बट दिस इज ऑफ केस हाइड्रोजन। ये सबके लिए नहीं है, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन में हमारा इतना वैल्यू आया है। तो E पता चल गया 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम, और E/m वैल्यू हाइड्रोजन के केस में कितना आया, 9.58 इंटू 10⁴ कूलम पर ग्राम। तो मास कितना आ जाता है, 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और ये किसका है, ये हाइड्रोजन के केस में जब लेते हैं, 1 पॉजिटिव जब निकला है उसका ये केस है। अब देखिए इसको नाम प्रोटॉन क्यों दिया गया, हाइड्रोजन, ये किसका केस है, हाइड्रोजन 1,1। ये हाइड्रोजन 1,1 क्या है, इसको प्रोटियम भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज प्रोटियम, हाइड्रोजन 1,1। और यही कारण है कि इसका नाम दिया गया प्रोटॉन। यहाँ पे जब हाइड्रोजन गैस लिया गया तो पहले जब स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक किया तो एटम में टूट गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या हुआ, एटम में टूट गया, और उस एटम से, ठीक है, उस एटम, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो जब यहाँ से स्ट्राइक करेगा, ठीक है, कैथोड से जब इलेक्ट्रॉन निकला, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट हो गया। अब इसमें क्या बच गया, यदि हाइड्रोजन है तो उसमें एक पॉजिटिव चार्ज ही बचता है, और इसी का नाम दिया गया प्रोटॉन। कब, जब एक ही पॉजिटिव चार्ज है, और वही क्या हो रहा है, इस तरफ की ओर जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, जो रिमेनिंग पॉजिटिव बच गया वो इस ओर जा रहा है। ओके, सो दिस इज, ये क्या है, चार्ज, प्रोटॉन का चार्ज 1.602 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, नेगेटिव होने से यही चार्ज हो जाता है इलेक्ट्रॉन का, पॉजिटिव है तो प्रोटॉन का, एंड दिस इज द मास इफ वी टेक हाइड्रोजन गैस। ओके, नाउ पॉजिटिवली चार्ज रेसिडुअल पार्टिकल इन हाइड्रोजन एटम हैज चार्ज, इतना भी आपको बताए, और मास उतना होता है, एंड दिस इज 1837 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है, प्रोटॉन का मास उससे 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। दिस लाइटेस्ट पार्टिकल इज नोन एज प्रोटॉन। और अभी आपको पता है लाइटेस्ट जो हम गैस लिए वो हाइड्रोजन था, और हाइड्रोजन के केस में इसका क्या नाम है, प्रोटॉन। ठीक है, नाउ as it has been formed by knocking out an electron from protium, प्रोटियम से निकला इसलिए इसका नाम प्रोटॉन, जो अभी आपको बताए थे वही यहाँ लिखा हुआ है। मास इज दिस मच ओनली फॉर हाइड्रोजन। आपको बताए यदि E/m में मास हाइड्रोजन का लिए है तब उतना वैल्यू आता है, यदि किसी और का मास लेंगे, कोई और गैस यहाँ है तो उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ For other gases, it was found whole number of multiple of this value. बहुत important point.
प्रोटियम का आपको इतना मिला, ठीक है, लेकिन बाकी भी जो था यदि एक है तो इतना, यदि दो है तो इसका डबल हो जाएगा। दिस इज़ द होल नंबर ऑफ दिस प्रोटोन, जो भी यहाँ से निकलता है, ठीक है, एनोड जो भी निकलता है हाइड्रोजन के केस में उसी को क्या नाम दिया गया, प्रोटोन। और यदि कोई और गैस लेते हैं जैसे हीलियम है, उसका 4 मास है, ठीक है, कार्बन है, उसका मास कितना होता है, 12 मास हो जाता है, तो सब में क्या होगा, प्रोटियम नहीं निकलेगा, प्रोटोन नहीं निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा एंड दैट विल बी द होल नंबर मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। सो व्हाट इज़ प्रोटोन, फाइनली हम लोग क्या कंक्लूड किए कि प्रोटोन है क्या, इट इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटोन फंडामेंटल पार्टिकल है, एनोड्स आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। प्रोटोन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो भी चार्ज इसको हम लोग 1 यूनिट कहते हैं, ठीक है, इसमें पॉजिटिव रहता है, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव रहता है, एंड दिस मच मास 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम रिगार्डेड एज 1 यूनिट मास, और इसको भी 1 यूनिट मास कहा जाता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन। और वैसे भी आप जान लीजिए जब एटम क्या कहा गया था, स्टेबल है, इसका मतलब उसमें नेगेटिव कुछ है तो पॉजिटिव भी होता ही, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन। ओके, सो नाउ फॉर नेक्स्ट टॉपिक मस्ट सी माय नेक्स्ट वीडियो।